Hello all my learners, welcome back to my channel Physics Simplified with अर्जिता और I hope all of you are doing very well। तो आज जो है हम लेज़र का एक बहुत ही इजी सा टॉपिक जो है जिसको हम बहुत अच्छे से और इजी तरीके से समझेंगे और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि ये लेज़र जो है किस तरीके से वर्क करता है। तो आखिर में अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो अभी चलो हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लेज़र हमारा जो है किस तरीके से वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे पहले लेज़र को जो है डिफाइन किया हुआ है, यानी डिसकंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि ये जो लेज़र वर्ड है ये एक्रोनिम होता है 5 वर्ड्स का, जो है LASER, ठीक है। वेयर द L डिनोट इज द लाइट, ठीक है। यू कैन सी दैट दिस इज द मीडियम जिसको हम क्या करते हैं, एम्पलीफाइड करते हैं। नाउ A इज नोन एज द एम्पलीफिकेशन, दिस इज नोन एज एम्पलीफिकेशन। दैट मीन्स वी हैव टू किसकी, लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाइड कर रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी को जो है इंक्रीज कर रहे हैं। अब आते हैं हमारा सेकंड जो है उस पर, दैट मीन्स इस जो एम्पलीफिकेशन की जो प्रोसेस है इसको हम जो है करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन। दैट मीन्स इट इज अ ट्रिगर मैकेनिज्म बाय विच वी हैव टू जो है एम्पलीफाइड द लाइट। नाउ जैसे ही जो है ट्रिगर होता है यहाँ से लाइट का जो है एम्पलीफाई होकर, दैट इज स्टार्ट टू एमिटेड और रिलीज द एनर्जी, और व्हेन दिस रिलीजिंग एनर्जी कम इनटू द रेडिएशन पार्ट, दैट मीन्स कंबाइंड लेजर हैज बीन प्रिपेयर्ड। यानी कोई भी नॉर्मल जो सोर्स ऑफ लाइट है वो इस जो है 5 स्टेप प्रोसेस के थ्रू जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लेजर के अंदर। तो हमें क्या समझ में आया इससे कि लेजर क्या है, दैट इज द लाइट एम्पलीफिकेशन। L मतलब लाइट, A मतलब एम्पलीफिकेशन, S मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन और E मतलब एमिशन और रेडिएशन। यानी लेजर इज अ लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि अब जो है लाइट को हम किस तरीके से, एक नॉर्मल लाइट को किस तरीके से हम जो है एम्पलीफाई करते हैं और जो है लेजर में कन्वर्ट करते हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक टर्म को जो है हम अब जो है आगे पढ़ेंगे। तो इतनी चीज आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई होगी तो मुझे थंब जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो रेडिएशन जो है यानी लाइट का जो एम्पलीफिकेशन है वो हम समझ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो एमिशन एक जो है प्रोसेस होती है जब एक लाइट या कोई जो है एनर्जी या जो सोर्स है या एनर्जी जो है किसी भी मीडियम या कह सकते हैं कि किसी मैटर से जब इंटरैक्ट करता है तो जो है एमिशन जो है स्टार्ट होता है। लेकिन एमिशन को स्टार्ट करने से पहले एक नॉर्मल प्रोसेस शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो दैट मीन्स जो लाइट एम्पलीफिकेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से प्रोसेस में आएगी वो हम जो है यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या चीज यूनिक है इन द लेजर लाइट। यूनिक मतलब कि आप नॉर्मल लाइट और लेजर लाइट को कैसे जो है बाइफरगेट कर सकते हो, दोनों को कैसे अलग कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल लाइट में ये चीजें नहीं होंगी, इसी वजह से हम इसको जो है लेजर लाइट कह सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, लेजर लाइट की, समझने के लिए। तो सबसे पहले आती है विच इज कॉल्ड as a monochromatic। तो from the figure it is very clear that monochromatic मतलब a single wavelength, that means it is having only a one color, or if it is having a one color that means it is known as single wavelength। और single wavelength को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं, monochromatic source। तो this is the first property of a laser light, ठीक है। ओके, नाउ आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर, दिस इज नोन एज कोहेरेंट प्रॉपर्टी। तो कोहेरेंट प्रॉपर्टी के लिए हम यहाँ पर जो है समझेंगे कि व्हाट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब होता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज कॉल्ड एज अ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो इस पोजीशन ऑफ पार्टिकल को समझने के लिए, यानी आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट वेव्स हैं जो कि यानी रेडिएशन है जो ट्रेवल कर रही है किसके अंदर, लेजर लाइट की। अगर इनका पोजीशन और इनकी फेस जो है वो कैसी है, कांस्टेंट। आप देख रहे हो हर जगह ये कैसी है, सेम है। अगर इनका जो है फेस में जो रिलेशन है, इनकी पोजीशन में जो रिलेशन है वो अगर कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं कि हमारा सोर्स कैसा होता है, कोहेरेंट होता है। तो कोहेरेंट को हम किससे रिलेट करेंगे, दैट इज फेस, और फेस को रिलेट करते हैं हम पोजीशन ऑफ द
particle into the radiation. तो you can see that through the figure कि there will be the 3 radiation as shown in figure. यहाँ पे आपको 3 radiations जो है शो की गई हैं और तीनों की ही phases कैसी हैं, सेम है. That's why ये जो radiation किस पोजीशन में कहलाएगा, कोहेरेंट पोजीशन में. तो ये हुई हमारी लेजर की सेकेंड प्रॉपर्टी. अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, दैट इज हाईली डायरेक्शनल. हाईली डायरेक्शनल मतलब इसके अंदर डाइवर्जेंस बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम लाइट्स जो लेजर लाइट्स देखते हैं ना वो बहुत ही नैरो होती हैं और काफी लॉन्गर डिस्टेंस के लिए जो है ट्रेवल करती हैं. तो हायर डायरेक्शनलिटी को हम डिफाइन करते हैं मिनिमम डाइवर्जेंस, यानी बहुत कम से कम डाइवर्जन के साथ ये एक नैरो बीम के फॉर्म में एक लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रेवल करती है. तो दिस इज नोन एज द फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि कहलाती है हाईली डायरेक्शनल. अब आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी. अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं. तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हाईली इंटेंस. तो अभी जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ऑलरेडी कि लेजर में हम लाइट को क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, यानी उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. एम्पलीफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, इंक्रीज द इंटेंसिटी. तो हम किसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कैसे हो जाती है, हाई इंटेंसिटी हो जाती है, यानी इनकी जो एनर्जी होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी इंटेंसिटी जो है वो हाईएस्ट हो जाती है. तो दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज बेसिक, जो कि हमें एक नॉर्मल सोर्स से एक लेजर लाइट को डिफरेंशिएट करती है. तो अगर हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि कैसे एक लेजर लाइट जो है नॉर्मल लाइट से डिफरेंट है, क्योंकि लेजर लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमैटिक होती है, कोहेरेंट होती है, हाईली डायरेक्शनल होती है और हाईली इंटेंस होती है. तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर किसी सोर्स के अंदर है तो दैट इज नोन एज अ लेजर लाइट. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू दैट. जैसे मैंने बताया कि लेजर का यहाँ पर जो है हम बेसिक प्रिंसिपल समझ रहे हैं. तो बाय द डेफिनेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लेजर है वो किस पर काम कर रहा है, स्टिम्युलेटेड एमिशन. तो यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आना चाहिए कि लेजर विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन. और एमिशन को समझने के लिए वी नो अबाउट द एनर्जी लेवल. तो सबसे पहले हम एनर्जी लेवल का एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, देन वी have to move on to the emission process. ठीक है, तो फिजिक्स में जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जो होता है, यानी जो हम एटॉमिक लैडर कहते हैं या नॉर्मली हम एनर्जी लेवल्स जो बोलते हैं, वो जो है इस तरीके से होता है. फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट इज अ नॉर्मल स्टेट जिसमें कोई भी एटम जो है वो बहुत ही लॉन्गर समय के लिए स्टे कर सकता है. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेट विच इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट. और यहाँ पर जो एटम्स होते हैं उनके स्टे करने का टाइम जो है वो अप्रॉक्सीमेट 10 to the power 8 सेकेंड्स होता है, यानी उसका लाइफ टाइम. दैट मीन्स लाइफ टाइम मतलब हाउ मच टाइम दे कैन स्टे इन दिस स्टेट. तो दिस इज नोट एज अ लाइफ टाइम. तो यहाँ पर जो है इस स्टेट में इसका लाइफ टाइम जो है वो 10 to the power -8 सेकेंड्स है. अब आते हैं इसके बाद थर्ड स्टेट जो हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं विच इज नोन एज मेटास्टेबल स्टेट. तो मेटास्टेबल स्टेट हम क्या समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी स्टेट है जिसका लाइफ टाइम यानी जो है ना तो इससे ज्यादा है और ना इससे कम है. दैट मीन्स इट इज नॉट नाइदर स्टेबल और नॉट अनस्टेबल, इसीलिए हम इसको मेटास्टेबल स्टेट का जो है नाम देते हैं. तो यहाँ पर जो है एटम जो है वो थोड़े ज्यादा समय के लिए रुकेगा, लेकिन वो भी एमिट होगा, लेकिन दे कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम देन द एक्साइटेड स्टेट. तो दैट स्टेट इज नोन एज मेटास्टेबल स्टेट. तो जब भी हम लेजर का जो है प्रोसेस समझेंगे तो हम इन 3 लेवल के थ्रू जो है हम लेजर प्रोसेस को जो है समझेंगे. तो पहली जो होती है वो ग्राउंड स्टेट, जिसको हम हाईली स्टेबल स्टेट बोलते हैं. सेकंड होती है हमारी एक्साइटेड स्टेट, जो कि हमारी क्या होती है, हाईली अनस्टेबल स्टेट. और थर्ड वन होती है हमारी मेटास्टेबल स्टेट, जो कि होल्डिंग एरिया होता है. होल्डिंग एरिया मतलब एक ऐसा एरिया जिसमें हम एक्साइटेड एटम्स को काफी लंबे समय के लिए जो है रोक कर रख सकते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा कि एटम्स जो होते हैं उनके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं और इनके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में पहला होता है हमारा ग्राउंड स्टेट, दूसरा होता है हमारा मेटास्टेबल स्टेट और थर्ड होता है हमारा जो है एक्साइटेड स्टेट. अब हम आते हैं जब मैंने आपको यहाँ पर नॉर्मल जो है बताया कि लाइट का जो है एम्पलीफिकेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन होता है. और एमिशन की जो प्रोसेस होती है वो सबसे पहले होती है प्रोसेस 1 एब्जॉर्प्शन में. मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल के अंदर एमिशन तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होता. और एमिशन एब्जॉर्प्शन ये एक तरीके की जो है इंटरैक्शन है व्हेन एनी काइंड ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी जब किसी
मैटर से इंटरेक्ट करती है तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होती है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमारा एक कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इसने एनर्जी जो है यानी एच न्यू के फॉर्म में, या हम कह सकते हैं कि एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द जो है लाइट विच इज फोटोन, एच न्यू के फॉर्म में जो जैसे ही एक्सेप्ट करता है, तो ये अभी कहाँ था, ग्राउंड स्टेट में था, जो कि हमने डिनोट किया है E0 से। और जैसे ही ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी ये क्या होगा, ट्रांजिस्ट हो जाएगा किस लेवल में, E2, यानी जो हमारी मेटा स्टेबल स्टेट थी, यानी यहाँ पर था हमारा एटम और उसने एनर्जी को क्या करा, यहाँ पर जो है, यहाँ इसको अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम से समझना चाहें तो हमारे एटम्स कहाँ थे, इस जगह पर थे। ठीक है, हमारे एटम कहाँ थे, इस जगह पे थे। और जैसे ही इसको एनर्जी जो है मिली, कौन से फॉर्म में, एच न्यू के फॉर्म में, किस फॉर्म में हमें मिली जो है, एच न्यू के फॉर्म में। तो जैसे ये एनर्जी जो है हमें एच न्यू के फॉर्म में मिली, तो इसने इस एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया और इट इज ट्रांजिट टू द अपर लेवल, यानी जो है E2 स्टेट। तो हम एब्जॉर्प्शन को कैसे समझ सकते हैं कि पहली क्या प्रोसेस होती है इसके अंदर, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कि इसमें आते हैं इनकमिंग फोटॉन्स, यानी पहले क्या आएंगे, इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए फोटॉन्स आते हैं। दे स्ट्राइक टू द एटम, यानी जो है किससे टकराएंगे, हमारे एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में जो है। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद दे आर कमिंग, यानी ये जो है ट्रांजिस्ट हो जाते हैं अपर स्टेट में, जो कि बोली जाती है जो है हायर एनर्जी स्टेट। तो ट्रांजिशन फ्रॉम E0 टू E2 इज नोन एज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, व्हेन अ ग्राउंड स्टेट एटम एब्जॉर्ब द एनर्जी। तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, व्हेन अ ग्राउंड स्टेट एटम एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एच न्यू और द जो है फोटोन, it will absorb this energy and transit from ground state to the higher state, so that process is known as एब्जॉर्प्शन। तो हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और इसमें जो है हमारी फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, E2 माइनस E0। अब जैसे ही हमारा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ, तो दैट वी नो वेरी वेल कि जब भी एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो है अपने लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर मैं कोई स्टोन को थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ दूं, तो यहाँ पर जो है स्टोन के ऊपर लाइट की जो है क्या होगी, पड़ेगी। तो लाइट क्या है, एक एनर्जी है, और स्टोन क्या है, एक हमारा मैटर है। तो देयर विल बी अ इंटरैक्शन बिटवीन अ लाइट और जो है स्टोन, यानी मैटर के बीच में एक इंटरैक्शन होता है। तो व्हाट द प्रोसेस, कि सबसे पहले वो स्टोन जो है उस एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। तो पहले स्टोन जो है जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो स्टेट क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन स्टेट कहलाएगी, यानी प्रोसेस क्या कहलाएगी, हमारी एब्जॉर्प्शन। जैसे ही एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है, तो दैट जो मैटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, दे आर स्टार्ट टू रिलीजिंग देयर एनर्जी, एंड दिस रिलीजिंग ऑफ एनर्जी इज नोन एज प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो आपको यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हमारा ग्राउंड स्टेट का एटम था, वो कहाँ पहुंचा था, जो है थ्रू द एनर्जी एब्जॉर्प्शन इनटू द E2 स्टेट। अब जैसे ही E2 स्टेट पे इसने अपनी एनर्जी को रिलीज किया, उसके बाद इट इज कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोसेस की डेफिनेशन हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई हमारा whenever any atom into the excited state release their energy and come back to the ground state, तो that process is known as spontaneous emission। तो आई होप आपको ये जो है डेफिनेशन थ्रू द डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप जो है इसको इसी तरीके से जो है लिख भी सकते हैं कि जब भी हमारा कोई ग्राउंड जो है एक्साइटेड स्टेट का एटम जो होता है, वो एनर्जी अपनी एच न्यू के फॉर्म में जब रिलीज करके जो है ग्राउंड स्टेट में आता है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। और जब भी मैंने ये बताया आपको ये प्रोसेस, तो जब भी कोई मैटर जो है इंटरैक्ट करता है, यानी जबकि कोई एनर्जी मैटर से इंटरैक्ट करती है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस कहलाती है। दैट मीन्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर that it is naturally happen। तो what is the first natural happen process, that is called as absorption। यानी पहली natural absorption process क्या कहलाएगी, absorption। और उसके बाद जैसे ही they absorb the energy, the second process has been started automatically, we don't need to do anything for that, तो that is called as a spontaneous emission। उसको हम क्या नाम देते हैं, spontaneous emission। तो यहाँ पर हम मैकेनिज्म में क्या लिख रहे हैं कि ये एक नेचुरल डिके है। नेचुरल डिके मतलब ये नेचुरली हो रहा है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी हो
रहा है, जिसकी वजह से एटम क्या हो रहा है, E2 से ट्रांजिस्ट होकर किस में आ रहा है, हमारे ग्राउंड स्टेट में। सेकेंड थिंग कि ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, इसमें जो फोटॉन्स यानी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कैसे होते हैं, रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं। तो ये जो है रैंडम डायरेक्शन होने की वजह से जो है ये हमारे स्पॉन्टेनियस एमिशन को हम जो है लेजर की प्रोसेस के लिए इसीलिए जो है कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमें लाइट जो कैसी चाहिए होती है, हाईली डायरेक्शनल चाहिए होती है। तो दैट इज नॉट वर्क फॉर द तो ये हम यहाँ कंक्लूड करते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन लेजर के लिए वर्क नहीं करता। दैट मीन्स जब ये डायरेक्शनल नहीं है तो बट ऑब्वियसली द फेस इज नॉट सेम, दैट मीन्स द वेव्स आर द इनकोहेरेंट, यानी रेडिएशन जो इस तरीके से निकलने वाला होगा वो कैसा होगा, रैंडम डायरेक्शन में होगा, इनकोहेरेंट होगा। दैट्स वाई ये हम कह सकते हैं कि जब भी स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा तो एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होगी, ये एक नेचुरल सोर्स होगा, ये कभी भी लेजर सोर्स के रूप में कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो वी हैव टू कंक्लूडेड दैट द स्पॉन्टेनियस एमिशन इज नॉट यूजफुल फॉर द लेजर वन। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। तो अब हम लेजर को कैसे एम्पलीफाई करने वाले हैं, यानी लाइट को किस तरीके से एम्पलीफाई कर रहे हैं। जब हम लाइट एम्पलीफाई करते हैं तभी हम उसको नाम देते हैं लेजर। तो अब ये लेजर कैसे एम्पलीफाइड होता है, दैट इज द की प्रोसेस। तो स्टिमुलेटेड एमिशन जो है इसकी एक की प्रोसेस होती है जो इसको जो है प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, कोहेरेंट प्रॉपर्टी, विच इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द लेजर प्रोसेस। तो हम यहाँ पे समझ रहे हैं प्रोसेस वही रहने वाला है। फर्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन, तो ग्राउंड स्टेट में हमारा एटम है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जैसे ही एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया इट इज ट्रांजिस्टेड टू द हायर एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या हो गई, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेट, जो है एब्जॉर्प्शन। नाउ द सेकेंड वन, जैसे ही E2 में पहुंचा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, बट बिफोर रिलीजिंग द एनर्जी हम यहाँ पर एक फोटोन को क्या कर रहे हैं, इंड्यूस्ड करा रहे हैं। ये इंड्यूस फोटोन क्या करेगा, इस फोटोन से टकराएगा and both will travel into the same phase and with same frequency and the same direction, and due to this interaction between the induced photon and the released photon, इन दोनों के बीच में जब interaction होता है तो what will be the result कि both will, यानी induced photon and the released photon both will travel into the same direction with the same phase. That means we are getting a coherent property in our source, और ये अगर इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई दैट मीन्स स्टिमुलेटेड एमिशन को हम कंसीडर करेंगे एज अ लेजर प्रिंसिपल। ये आपको अच्छे से याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये इसको एक कोहेरेंट प्रॉपर्टी को जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे ही हमारी यहाँ पर ये वाला जो फोटोन है, दिस वन, द फर्स्ट वन इज जो है ये हमारा इंड्यूस फोटोन हो जाएगा एंड द सेकेंड वन इज अवर जो है रिलीज फोटोन हो जाएगी। तो ये दोनों ही एनर्जी ड्यू टू देयर इंटरैक्शन आर मूविंग इनटू द सेम फेज एंड विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनटू द सेम डायरेक्शंस आल्सो। और ये तीनों चीजें क्लब होकर हमारे सोर्स को कन्वर्ट कर देती है एक कोहेरेंट सोर्स के अंदर। तो ये जो है जो प्रोसेस होती है दैट इज अ की प्रोसेस टू लेजर प्रोसेस, यानी लेजर यानी लाइट को एम्पलीफाइड करने की ये फर्स्ट स्टेप है कि हमने पहले लेजर को अपना सोर्स को जो है क्या बनाया है, यहाँ पर जो है कोहेरेंट प्रॉपर्टी को जो है हमने एक एक करके हम जो है वन बाय वन स्टेप वाइज जो है प्रॉपर्टीज जो है नॉर्मल सोर्स में जो है ऐड करते जाते हैं, तो वो एक लेजर सोर्स में कन्वर्ट होता है। तो पहले हमने यहाँ पर जो है कोहेरेंट प्रॉपर्टी को जो है ऐड कर दिया। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि अभी हमने बताया यहाँ पर जो है आपने जैसे फर्स्ट स्टेप में देखा था कि 4 प्रॉपर्टी होती है, कोहेरेंट, मोनोक्रोमैटिक, हाईली डायरेक्शन एंड हाईली इंटेंस। तो एक प्रॉपर्टी हमने थ्रू द स्टिमुलेटेड एमिशन जो है इसके अंदर ऐड कर दी। अब आते हैं हम नेक्स्ट हाईली इंटेंस। तो हाईली इंटेंस कब होगी, जब ये पूरी तरीके से जो है एम्पलीफाइड हो जाएगी बहुत जो है अच्छे से। तो यहाँ पर हम जो है एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं, या हम कह सकते हैं एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो व्हाट डू फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि
कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक एनर्जी स्टेट की, दिस इज अ ग्राउंड स्टेट, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, यानी E0 हमारा ग्राउंड स्टेट और E2 हमारा एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ एटम जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं अपनी एनर्जी के साथ, दैट इज नोन एज अ पॉपुलेशन ऑफ दिस एनर्जी स्टेट। सेम एज E0 में जो भी एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑन विद देयर ओन एनर्जी, तो दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन ऑफ द जो है E0 स्टेट। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि पॉपुलेशन का नंबर मतलब क्या हुआ। पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी काइंड ऑफ एनर्जी स्टेट, ये जो है ये उसकी कहलाती है पॉपुलेशन। अब यहाँ पर हम एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन कंसिडर करते हैं कि जब एक नॉर्मल स्टेट होती है तो बट ऑब्वियस होता है कि हमारा जो N0 व्हाट वी हैव टू टेल दैट, जैसे अभी हमने बताया कि N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनटू द एनर्जी स्टेट। तो N0 जो है वो रिप्रेजेंट करती है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो 0 रिप्रेजेंट करेगा E0 स्टेट की पॉपुलेशन और N2 लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन। तो फ्रॉम द फिगर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो है ग्राउंड स्टेट में जो पॉसिबिलिटी होती है, जो पॉपुलेशन होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इन इक्विलिब्रियम यानी इन अ नॉर्मल स्टेट जो है वो ऑलवेज मैक्सिमम होते हैं टू द एक्साइटेड स्टेट। बट फॉर द लेजर प्रोसेस व्हाट वी नीड द मोर टू मोर एक्साइटेड एटम फॉर अ लॉन्गर टाइम। टू अचीव दिस पोजीशन इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। मतलब ये हुआ कि हम जो पॉपुलेशन की जो एक नॉर्मल डेफिनेशन थी उसको हम इन्वर्ट करने की यानी पलटने की कोशिश कर रहे हैं या रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं इक्विलिब्रियम प्रोसेस में, यानी फ्लिपिंग दिस स्टैटिस्टिक की जो N2 है यानी N0 इज ग्रेटर देन N2। हम जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन एक ऐसी जो है सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें N2 इज ग्रेटर देन N0 हो जाए। तो जब भी ये सिचुएशन क्रिएट होगी व्हाट कि N2 इज ग्रेटर देन N0, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है हमारी लेजर लाइट को हाईली इंटेंस वाली प्रॉपर्टी जो है प्रोवाइड करती है, दैट मीन्स हाईली इंटेंस एज वेल एज द हाईली डायरेक्शनल ऑल्सो। तो अभी जब यहाँ पर हम जाते हैं तो हमने यहाँ पे समझा कि नेचुरली एटम जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं, लेकिन लेजर को क्रिएट करने के लिए वी नीड कोई फोर्सफुली कि वी हैव टू पम्प थ्रू द एक्साइटेड स्टेट फॉर अ लॉन्गर टाइम और दे कैन स्टेबल हियर फॉर जो है दिस एक्साइटेड स्टेट। तो जो अननेचुरल स्टेट, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक मैकेनिकल जो है मैकेनिज्म जो हम क्रिएट करते हैं जो है पॉपुलेशन की प्रोसेस के लिए यानी लेजर की प्रोसेस के लिए, सॉरी। तो यहाँ पे जो है अननेचुरल स्टेट है जिसमें हम पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी नंबर ऑफ एटम्स इनटू द एक्साइटेड स्टेट इज ग्रेटर देन टू द ग्राउंड स्टेट। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो यहाँ पर एक वेरी क्लियर इंडिकेशन दिया है कि जब तक हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होता तब तक लेजर जो है वो एक्शन नहीं होता, यानी लेजर का एक्शन जो है विदाउट इट इज इनकम्प्लीट विदाउट द पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने यहाँ पर जो है लेजर का प्रोसेस समझा। तो लेजर का फर्स्ट प्रोसेस हमने क्या समझा, एब्जॉर्प्शन, देन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड द स्टिमुलेटेड एमिशन। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द कंपोनेंट्स ऑफ द लेजर, कि बेसिकली कंपोनेंट क्या होते हैं लेजर के, वो जो है हम यहाँ पर समझ रहे हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है लेजर का, जो कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं हम एक्टिव मीडियम। व्हाट इज दैट? द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द लेजर इज एक्टिव मीडियम। तो एक्टिव मीडियम मतलब मैंने लेजर में आपको बताया कि यहाँ पर एक जो है इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, एक मैटर और एनर्जी के बीच में। तो जो मैटर हुआ वो हमारा कहलाएगा मीडियम यानी एक्टिव मीडियम, जिसके जो है एटम्स, पार्टिकल या आयंस जो है पार्टिसिपेट करेंगे लेजर एक्शन में। तो दैट काइंड ऑफ मीडियम इज नोन एज एक्टिव मीडियम। अब ये जो एक्टिव मीडियम है इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये किसी तरीके का भी हो सकता है। तो हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इन्हीं तरीके से हो सकता है। तो यानी हमारे लेजर जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो सॉलिड में हम ज़्यादातर रूबी लेजर पढ़ते हैं, गैस लेजर में हम लोग CO2 और हीलियम नियॉन लेजर पढ़ते हैं और लिक्विड में हम डाई लेजर पढ़ते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो है गैस लेजर है, दिस इज ओनली द CO2 लेजर। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे, देन
we have to understand that the different of kind of laser also. तो सबसे पहले कंपोनेंट हमारा क्या हुआ, एक्टिव मीडियम. तो एक्टिव मीडियम क्या हो गया, एक ऐसे तरीके का मटेरियल जिसके एटम को हम लेजर एक्शन में क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो दैट काइंड ऑफ मटेरियल इज नोन एज एक्टिव मीडियम. तो इस तरीके के जो है मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, एक्टिव मीडियम. अब आते हैं पंपिंग सोर्स की. जैसे हमने प्रोसेस में बताया कि हमारे जो एटम्स होंगे वो कहाँ मोस्ट प्रोबेबली कहाँ बिलोंग करते हैं, टू द ग्राउंड स्टेट. तो इनको एक्साइटेड करने के लिए वी नीड द एनर्जी, वी नीड टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द लेजर. वी नीड द फर्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन. और एब्जॉर्प्शन कब तक नहीं होगा, जब तक हम उसको एनर्जी जो है प्रोवाइड नहीं करेंगे. तो यहाँ पर पंपिंग सोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है जो हमारे एक्टिव मीडियम को क्या देता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे ये एक्टिव मीडियम के अंदर लेजर का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके. तो व्हाट इज द पंपिंग सोर्स, इट इज एक्सटर्नल पावर सप्लाई विच इज giving a process of the laser action and by which we are creating the population inversion. क्योंकि जब तक वो जो है उसमें नहीं जाएगा, हायर एक्साइटेड स्टेट में नहीं आ जाएगा, तब तक हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्रिएट नहीं कर पाएंगे. नाउ क्योंकि हमारे सोर्स जो है वो अलग अलग तरीके के हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो हमारे इन अलग अलग सोर्सेस को जो है अलग अलग तरीके से पंपिंग की प्रोसेस जो है देनी पड़ती है. दैट मीन्स वी कैन से दैट कि each source having the different kind of pumping process as per the respective medium. जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे जो है हमारी पंपिंग प्रोसेस भी जो है क्या है, चेंज होगी. तो यहाँ पर जो है हमने टाइप्स ऑफ पंपिंग सोर्स पढ़े हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ऑप्टिकल फ्लैश और केमिकल प्रोसेस एंड थर्मल वन ऑल्सो. तो ये चार ऐसी प्रोसेस है जिनकी एनर्जी सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम अपने एक्टिव मीडियम को जो है स्टार्ट कराते हैं into the laser action and create a population inversion. Now we are moving to the last part of the laser, that is called as a optical रेजोनेटर, या जो है हम नाम दे सकते हैं रेजोनेंट कैविटी. तो बेसिकली ये एक तरीके का जो है कंबाइंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम पूरा जो है लेजर का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं ये एक ऐसा चैम्बर है जिसके अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ों को असेंबल करके लेजर की कंप्लीट प्रोसेस को जो है कंप्लीट कराते हैं. तो इस लेजर यानी इस ऑप्टिकल रेजोनेटर में जो एक पार्ट होता है वो जो है, इसमें बेसिकली दो मिरर होते हैं. एक मिरर जो है 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है और दूसरा जो है वो पार्शियल होता है. तो पार्शियल और 100% रिफ्लेक्टिंग का मतलब ये हुआ कि इसके बीच में हम सबसे पहले अपने एक्टिव मीडियम को प्लेस करते हैं एंड देन यहाँ से यानी यहाँ पर जो है हम पहले अपने जो है एक्टिव मीडियम को रखेंगे इन दोनों के बीच में, और यहाँ से जो है हम उसको जो है एनर्जी जो है प्रोवाइड करना शुरू करते हैं फ्रॉम द पंपिंग प्रोसेस. जैसे ही पंपिंग प्रोसेस से यहाँ पर जो है इस एक्टिव मीडियम को एनर्जी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है लेज़र का एक्शन स्टार्ट होगा, यानी एब्जॉर्प्शन होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, और देन जो है जो लाइट एमिट होगी वो पार्शियली जो है बार बार यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, जिससे उसकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, यानी उनका एम्प्लीफिकेशन जो है वो मल्टीप्लाई होगा. और व्हेन दे आर कन्वर्टेड इन हाईली इंटेंस लाइट दैट इज इमर्ज फ्रॉम दिस पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर. और इस तरीके से हम ऑप्टिकल रेजोनेटर से इसके अंदर हाईली इंटेंस होने की प्रॉपर्टी को जो है और विद द कंटिन्यूटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो लेज़र लाइट निकल रही है यहाँ पर वो जो है कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए विद द सेम इंटेंसिटी. तो थ्रू दिस ऑप्टिकल रेजोनेटर हम उस लेज़र को एक जो है प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूटी विद द सेम इंटेंसिटी. तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब आते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर को जो है यहाँ पर उन्होंने असेंबल करके बताया है, यानी ऑप्टिकल रेजोनेटर बेसिकली कैसे काम करता है. तो हमने बताया कि इस रेजोनेटर यानी इस कैविटी के दो पार्ट होते हैं, एक साइड 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर और एक साइड जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर. बीच में हम अपने एक्टिव मीडियम को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं. देन थ्रू द ऑप्टिकल पंपिंग, यानी यहाँ से हम इसको ऑप्टिकल पंपिंग जो है देना स्टार्ट करते हैं थ्रू दैट, और जिसकी वजह से ये एक्टिव मीडियम के अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, हमारी जो है लेज़र की प्रोसेस शुरू हो जाती है. और थ्रू दिस मिरर ये जो है हम इसको क्या करते हैं, मल्सीफाई करते हैं, और कंटिन्यूस और कोहेरेंट लाइट विद द सेम इंटेंसिटी इज आउट फ्रॉम दिस सेकंड मिरर विच इज़ अ
पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर का जो बेसिक काम होता है वो है कि हमारी लाइट इंटेंसिटी को कंटिन्यूअस विद सेम इंटेंसिटी आउटपुट के साथ बाहर करना। तो अभी आई होप ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर जो है क्योंकि हमने लेज़र को जो है लेवल्स में समझा है, यानी जो है लाइट की लेज़र की जो लाइट है उसकी जो प्रोसेस है उनको लेवल्स में समझा है। तो जो लेज़र जो होती है वो हमेशा 3 लेवल में काम करती है। 2 लेवल में इसलिए नहीं काम करेगी क्योंकि 2 लेवल में होता है ग्राउंड और एक्साइटेड, और लेज़र की प्रोसेस के लिए मेटास्टेबल स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कोई लेज़र हम पढ़ेंगे तो या तो वो 3 लेवल लेज़र का होगा या तो जो है 4 लेवल लेज़र का होगा। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 इस 3 लेवल लेज़र की वर्किंग को जो है समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमारा ग्राउंड स्टेट में एटम होता है, वो क्या करेगा, थ्रू द पंपिंग एनर्जी सप्लाइड की जाएगी। इस एनर्जी को वो जो है एब्जॉर्ब करेगा एंड ट्रांजिस्ट करेगा अपने एक्साइटेड स्टेट में। यानी पहला स्टेप क्या हो गया, स्टेप 1 एब्जॉर्प्शन। जैसे एब्जॉर्प्शन हुआ, आफ्टर सम टाइम द स्पॉन्टेनियस एमिशन हैज बीन जो है स्टार्टेड। जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा वो कैसा होगा, नॉन रेडिएटिव होगा। यानी नॉन रेडिएटिव होने के का मतलब ये हुआ कि दे आर स्टिल इनटू द पोजीशन ऑफ एक्टिव पोजीशन। तो यहाँ से रेडिएट होकर यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया, ठीक है, एंड दे रीच टू द मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट पे ये कैसे हाईली इंटेंस है, और यहाँ पर अब हम अचीव करेंगे अपनी प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन और सिचुएशन ऑफ अ पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो जैसे जैसे ये नॉन रेडिएटिव डिके होता जाएगा, यहाँ पर जो है एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा किसका, एक्साइटेड एटम्स का। और जैसे जैसे एक्यूमुलेशन एक्साइटेड एटम में जो है होता जाएगा, एक कंडीशन जो है क्रिएट होगी जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो जैसे ही एक्यूमुलेशन क्रिएट होता जाएगा, हमारी पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। यानी n1 इज ग्रेटर देन n0। जैसे ही ये इसके अंदर क्रिएट हुआ, देन हम यहाँ पर जो है एक लेज़र लाइट को इंड्यूस कराते हैं, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन जो है स्टार्ट होता है, विच इज नोन एज लेजिंग एक्शन। तो दिस इज अ कंबाइंड 3 लेवल लेज़र वर्किंग, कि कैसे 3 लेवल लेज़र सिस्टम जो है वो वर्क करता है। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, सेकंड वन इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, एंड द थर्ड वन इज द जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन, एंड द लास्ट वन व्हेन इट इज अचीव वी हैव टू स्टार्ट द स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन एंड लेजर एक्शन विल कंप्लीट इनटू द लास्ट प्रोसेस। अब यहाँ पे आते हैं कि हम एक बार प्रोसेस को जो है 1 बाय 1 जो मैंने समझाया वो चीज़ यहाँ पर हम जो है कोशिश कर रहे हैं उसको एक जो है पिक्टोरियल फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला, थ्रू द एनर्जी सोर्स वी हैव टू एक्टिवेट द एक्टिव मीडियम। जैसे ही एक्टिवेट होंगे दे आर मूविंग टू द जंप टू द एक्साइटेड स्टेट। जैसे एक्साइटेड स्टेट में ये जंप करते हैं, वी हैव टू क्रिएट द पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू द मेटास्टेबल स्टेट। और जैसे एक्यूमुलेशन होता है दैट मीन्स वी हैव टू अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होने के बाद वी हैव टू स्टार्ट द स्टिमुलेटेड एमिशन बाय ट्रिगरिंग अ फोटोन, ठीक है। व्हेन दिस इज ट्रिगर्ड तो ऑप्टिकल रेजोनेटर गिव अ complete continuation process, and due to this amplified light will coming out through the optical resonator, और जिसकी वजह से हमें एक highly intense coherent monochromatic beam जो है exist होती हुई दिखाई देगी जो है as a output in our laser system, ठीक है। तो this is the process by which we have to understand the complete process of a laser, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एक्सप्लेन किए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ पहले इंजीनियरिंग के लिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली लेज़र जो होता है वो प्रिसाइज कटिंग और वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है एज अ सम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग। मेडिकल में जो है लेज़र को हम ज़्यादातर सर्जरी फॉर आईज़ और कुछ बहुत सारी जो है सर्जरीज़ के लिए यानी करेक्शंस के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक्स के लिए भी लेज़र सर्जरी का यूज़ होता है, यानी बेसिकली हम मेडिकल में जो है सर्जरी के लिए हम जो है लेज़र बीम्स का यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन में आते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो है हम लेज़र का यूज़ करते हैं टू मेकिंग द कम्युनिकेशन फास्टर वन। डिफेंस में यानी डिफेंस चीज़ों में जो है ज़्यादातर इट इज़ यूजिंग फॉर द एज अ होलोग्राफी प्रोसेस, इसके लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है हमारे जो है लेजर्स के, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग द व्हाट वी आर समराइज व्हाट वी आर गेटिंग टेक अवे फ्रॉम दिस प्रिंसिपल। तो फर्स्ट what we are getting, what is the principle? Stimulated emission, which is a key process or key mechanism of laser process. For that, what is the requirement?
पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी लेजर में विदाउट द पॉपुलेशन इन्वर्जन वी कैन नॉट गेट द लेजर लाइट. तो दैट इज वेरी वेरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अ लेजर प्रोसेस. नाउ अब इस पॉपुलेशन इन्वर्जन को की हेल्पर वर्क करता है विच इज कॉल्ड एज अ मेटास्टेबल स्टेट. दैट मीन विच हैविंग द property to accumulate the higher energy atom for a little bit longer time than the excited state. Then जो है हार्डवेयर के फॉर्म में यानी ऑप्टिकल कैविटी जो होती है वो इसको क्या करती है, एम्पलीफाई करती है, कंटिन्यूस क्रिएट करती है, जिससे हमारी लेज़र लाइट जो है वो फाइंड आउट होती है थ्रू दिस हमें जो है प्रोसेस. तो आई होप आप लोगों को जो है यहाँ पर एक हम समरी इक्वेशन वन मोड जो है लास्ट स्टेप में क्रिएट कर देते हैं. One is absorption, second was population inversion. Population inversion का मतलब spontaneous emission, then population inversion. When the population inversion जो है achieved, then the stimulated emission and we have getting a laser light. So this is a simple equation to laser working, how the laser wave work into the 3 step to complete their process. तो I hope आप लोगों को ये जो है लेज़र बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये समझ में आया होगा तो गिव अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द पर्सन्स दोज यू नीड फॉर दैट एंड स्टे लर्निंग. बाय टू ऑल ऑफ यू.